सबों की जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो परमेश्वर वचन में इस प्रकार से लिखा हो कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। ठीक है, तो हम पवित्र कैसे बन सकते हैं अपने आप को, सवाल ये है आज हमारे जीवन में। ठीक है, और पवित्र बन सकते हैं और उसे कंटिन्यू कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि पवित्र बनने के लिए हमें किसी जो अच्छे कार्यों की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की ज़रूरत है जो हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। हाँ, जैसा कि हम लोग हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम पवित्र बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम कैसे अपने आप को शुद्ध बनाए रखें प्रभु की उपस्थिति में। ठीक है, हम प्रभु की उपस्थिति में शुद्ध अपने आप को अपनी सामर्थ्य या अपने बल से नहीं बना सकते हैं। और उसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है और साथ ही पवित्र आत्मा की अनुग्रह के पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। लेकिन उनमें से कुछ बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। वो ये हैं कि जो हमारे अंदर से आने वाली बातें हैं वो हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को अशुद्ध करती है। जैसा कि हम परमेश्वर वचन में देखते हैं, हमारे साथ निकाल सकते हैं मरकुस 25 सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 14 से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पढ़ते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से आकर के लोगों के अंदर समा जाए और उसे अशुद्ध करे। ठीक है, वो अशुद्ध बाहर की वस्तुएं अशुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन हमारे अंदर में जो चीज़ है वो ही हमें अशुद्ध कर सकते हैं। वो चीज़ हो सकता है हमारा विचार हो, जो हम दूसरों के प्रति हम लोग बोलते हैं वो विचार हो सकता है। हमारा जो मुंह से निकलने वाली बातें हैं जो दूसरों को हर्ट करता हो। ठीक है, वे विचार हो, दुष्पन हो, ठीक है, क्रोध हो या मूर्खता की बोलने वाली बातें हैं। सारी बातें हमारे मन को, हमारे हृदय को शुद्ध करती है और हमारे हृदय को शांत करती है। ठीक है, लेकिन हमें जो बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं देना है जो हमारे मन को शुद्ध करती है, क्योंकि हमारे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ कि जो हमारे मन में रहता है वही हमारे मुँह से भी निकलता है, वो वही हमारे बाहर भी आता है। तो हमारे मन को से निकलने वाली हर एक बातें जो है वो हमारे अंदर में जो मन के भंडार में भरा हुआ है जो निकलता है वही हमारे मन चेहरों पर आता है और हमें शुद्ध और अशुद्ध करता है। ठीक है, हम तो लोग शायद दूसरों के साथ में, दोस्तों के साथ में बैठ करके थोड़ा मजाक कर देते होंगे, लेकिन वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है। ठीक है, शायद आप सोचते होंगे ये तो कुछ भी नहीं है, चलो ऐसा तो होता है, थोड़ा सा अपने सर्कल में, फ्रेंड में या अपने मजाक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा परमेश्वर के बेटे और बेटी हम मजाक के लिए नहीं या मजाक उड़ाने के लिए नहीं, ना ही हम दूसरों को ठट्ठा में, क्योंकि वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 1 का 1 है, 1 में और 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों को युक्ति पे नहीं चलता। ठीक है, वो और ना पापियों मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये वचन हमें जो सिखाता है, जो परमेश्वर की जन है, जो परमेश्वर की वो बेटे बेटी है, वो क्या है, वो ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठना है। ठीक है, मजाक करने वालों के बीच में नहीं बैठना है, अपने मज़े लेने के लिए ऐसे अपने आप को नहीं
करना है। तो हमें ये सारी बातें जो है जैसे हम लोग करते हैं वो हमारे मन को शुद्ध करता है। तो हमारे मन को हमें शुद्धता में बनाए रखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हमारा मन जो शरीर से अलग नहीं है, हमारा मन जो अ, हमारे आत्मा से अलग नहीं है। वो एक बंधन में बंधा हुआ है। वो ये तीनों चीज़ों, शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों एक स्ट्रक्चर की पार्ट्स हैं। तो हमें इसमें क्या करते हैं, हमें मन की रखवाली करना है, हमें मन की बातें, हमें मन की चौकसी करना है। जैसा कि परमेश्वर वचन में भी लिखा हुआ है, हमारे मन की रखवाली करते रहना है, ठीक है? तो हमारे अंदर से जो भी निकलने वाली बातें वो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है, करता है। इस पे हमें गौर करना है, हमें सतर्क रहना है, ठीक है? क्योंकि हमें इसलिए सतर्क रहना है क्योंकि ये जो बातें निकलते हैं वो हमारे शरीर को अशुद्ध करता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हम पवित्रता बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ठीक है? पवित्रता बिना प्रभु को हम खुश नहीं कर सकते। तो हम परमेश्वर के बेटे बेटी होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम कैसे प्रभु के पास रहते हैं। हम शुद्ध मनुष्य के शुद्ध विचारों के साथ प्रभु के पास जाते हैं। अगर हम शुद्ध विचार के साथ प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमें आशीष देगा और वो हमें सामर्थ देगा और हमें संभालेगा, और हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो हमारा सुनेगा। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली हम जाते हैं प्रभु के पास में, उनको बिना आदर दिए हुए हम अपने विचार को रखते हैं, गंदे बातों को या गंदे हृदय में के साथ जाते हैं, तो हम प्रभु से कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है? मैं आशा करता हूँ ये वचन प्रभु आपके हृदय में बात किए होंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वचन को शेयर करें, क्योंकि अभी हम लोग जो इस संसार में रहते हैं तो हमारे ये मन की शुद्धता, हमारे मन को शुद्धिकरण बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर से हम कनेक्शन, हम रिश्ता बनाए रख सकते हैं। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे मन को हमारा शरीर अशुद्ध है, तो हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते, ठीक है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।